हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गोविंद शर्मा और मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गोविंद मेडिकल को आप देख रहे हैं। आजकल हम ये जान रहे हैं कि भाई डेंगू ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि मेरे पास केसेस बहुत आ रहे हैं कि भाई डेंगू बहुत ज़्यादा आ रहा है। पेशेंट की प्लेटलेट्स वगैरह सारी गिर जाती है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम जब चेक करते हैं तो डेंगू पॉजिटिव निकलता है। तो आज हम बात करते हैं इस डेंगू के बारे में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सोनू दुबे से। आज हम पता करेंगे कि डेंगू जो होता क्या है और ये डेंगू के सिम्टम्स, लक्षण और हम ट्रीटमेंट हम क्या दें, आज हम बात करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डेंगू क्या होता है। पहली बात तो ये जाने कि डेंगू होता कैसे है। ये एक मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज़ है जो कि मॉस्क्यूटोज़ के बाइट के द्वारा होता है। ये डेंगू के 4 प्रकार के होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। बट इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है वो है डेंगू 2। अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आपको डेंगू है ये आपको कैसे पता चलेगा। लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो जैसे इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जो लक्षण देखने को मिलते हैं, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंप्लेन ये होते हैं कि हाई ग्रेड फीवर के साथ पूरे शरीर में दर्द, उसके बाद से उनके आँखों के पीछे दर्द या फिर माथे में दर्द, ये सारे सिम्टम्स हैं जो जिसके साथ एक पेशेंट हमारे पास आता है। अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास सलाह ज़रूर लें। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया हमें सिम्टम्स जो कि हमारी ऑडियंस को बताया है। अब हम ये जानेंगे कि जो हम लैब जो टेस्ट कराते हैं उसमें ना क्या हमें चीज़ ऐसी देखनी चाहिए कि जब हमें पता लगे कि इसमें डेंगू है और क्या क्या टेस्ट हमें कराना चाहिए, या क्या टेस्ट हम जब कराते हैं तो क्या रिपोर्ट्स में मिलता है हमें, प्लीज़। जी डॉक्टर साहब, तो ऐसा है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं डेंगू के सस्पेक्ट्स, हम जिस पे सस्पेक्ट कर रहे होते हैं डेंगू, उनका सबसे पहले हम कराते हैं कंप्लीट ब्लड टेस्ट, CBC जिसको बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद उसके साथ साथ हम LFT भी करवाते हैं पेशेंट का। ये दोनों जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मोस्ट सारे ही पेशेंट्स में नीडेड हैं। ये CBC में हम देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट क्या है। मोस्टली जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उनमें प्लेटलेट काउंट फॉल होते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, और ये काफ़ी क्रिटिकल भी होते हैं पेशेंट्स। और अगर इनका प्लेटलेट्स काउंट 50,000 से कम है तो हम उन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो एडमिट हो जाएं, क्योंकि प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम होने का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि आपके शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग होने के बाद अगर आप घर पे हैं तो फिर जब तक आप हॉस्पिटल आएंगे तब तक कोई भी अनहोनी या प्रिय घटना घट सकती है, जिस वजह से एडमिशन होना पेशेंट्स का मस्ट हो जाता है बिलो काउंट ऑफ 50,000। डॉक्टर साहब, हमने अभी तो आपसे जो लैब के बारे में जाना था, जो कि वो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अपना देख के हम कराएंगे रिपोर्ट्स। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इसके बचाव क्या क्या हैं जो कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि हमने इतनी तो बातें कर ली, अब हम बचाव क्या जानेंगे कि नहीं, इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं। तो अब प्लीज़ आप मुझे हमारे जो ऑडियंस है उनको बताएं। जी, तो डेंगू से सबसे पहला बचाव का तरीका ये है कि उससे हम बचे कैसे। बहुत लोगों के पास ये मिथ है कि डेंगू के जो मच्छर हैं वो गंदे पानी में होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। डेंगू के जो मच्छर हैं वो साफ़ पानी में होते हैं। तो अपने आसपास पहली चीज़, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी इकट्ठा होने वाले जैसे कि गमले में, कूलर में, या फिर टायर जो रखा हुआ है उसमें, कहीं पे भी जहाँ पानी इकट्ठे का होने का सोर्स है उसको ना होने दें। पहला बचाव ये है। दूसरा, अगर पॉसिबल है तो आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की लक्षण के बारे में। अब हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि इतना आपने सब कुछ बताया, उसके लिए थैंक यू। अब हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम क्या क्या दे सकते हैं, प्लीज़। डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट जो है वो 2 तरीके का है। एक, अगर आपके प्लेटलेट काउंट्स 1 लाख से ऊपर हैं तब तो आप घर में भी रह के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जी। और अगर आपका प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे हैं और अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो मेरा सलाह यही होगा एज ए आपको एडमिट हो जाएं अस्पताल में, जिससे कि जो आगे की बीमारियों का जो प्रकोप है उसको होने से आप बच सकें। 1 लाख से अगर ऊपर प्लेटलेट है तो आप अपने आप को अगर आपका प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो आप अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से सलाह लें। बाकी जो कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाला एक बातें ये हैं कि अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। खूब पानी पिएं, ORS पिएं,
आप नारियल पानी पी सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, और पपीते का सेवन करें या पपीते के पत्तों का सेवन करें। ये चीज़ें आपके प्लेटलेट को बूस्ट करेंगी, जिससे कि आप विद इन ए वीक आप इस डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम डॉक्टर सोनू से हमने बात करी, बहुत हमें अच्छा लगा कि जो कि हमारे जो पेशेंट्स हैं जो डेंगू से जो जूझ रहे हैं और जो होने वाले हैं या जो चल रहा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जो आपने बताया वो हमारे व्यूअर्स लेंगे। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर गोविंद शर्मा है, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर है। ठीक है, आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि और मैंने एक चीज़ देखी, हमारी जो वीडियोज़ हैं वो लोग देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा फेसबुक पेज भी है डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर, आप उसको भी फॉलो करें। थैंक यू।